हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद है उसको हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें देखेंगे, जिसका पार्ट नंबर 1 है। और इसके बाद पार्ट नंबर 2 में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहेंगे, और बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, और बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बहुपद क्या होता है। सबसे पहले जब चर और अचर, यहाँ पे अचर होना चाहिए, जब चर और अचर का आपस में बीजगणितीय हो तो उसको हम बोल देंगे कि ये बहुपद है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये चर और अचर क्या होता है और बीजगणितीय क्या होता है। तो देखिए जब चर और अचर का आपस में बीजगणितीय हो, यानी बीजगणितीय का मतलब होता है जोड़ घटा गुना और भाग, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो उसी को समझना है कि अब चर क्या होता है और अचर क्या होता है। जब दोनों का जोड़ घटा गुना और वो भागा हो तो समझ जाएंगे कि वो बहुपद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चर क्या होता है। देखिए चर वो होता है जिसका मान बदल जाए। ठीक है, जैसे हम अल्फ़ाबेट को चर के श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि हमने अगर हम चर की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अगर चर की बात किया जाए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चर की बात अगर की जाए तो चर जो है से बेसिकली अल्फ़ाबेट को बोला जाता है। जैसे ए से लेके जेड तक जो भी है उसको हम बोल देंगे चर। और अचर क्या होता है, अचर जो होता है वो गिनती की संख्या को हम अचर बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये सबको हम क्या बोल देंगे कि ये एक अचर संख्या है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर हमको अगर एक्स हो गया, वाई हो गया, इस तरीके से जेड हो गया, तो इस सबको हम ये इन लोग को हम क्या बोलेंगे, इन लोग को हम बोल देंगे चर संख्या है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को चर क्या होता है और चर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए जब चर है, एक चर एक्स वाई जेड को हम क्या बोल देंगे, चर चर संख्या बोल देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से 1 2 3 को हम बोल देंगे अचर संख्या। जब दोनों का बीज गणित हो, जब दोनों का आपस में जोड़ ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लिकेशन किया जाए एंड डिवाइडेड किया जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक बहुपद है, यानी पोलिनोमियल है। ठीक है, तो हम समझते हैं जैसे अगर सिंपल में सिर्फ एक्स वाई जेड भी अगर आ जाए तो उसको हम बहुपद बोल देंगे। जैसे एक्स एक अपने आप में एक बहुपद है, वाई भी अपने आप में एक बहुपद है, और जेड भी एक तरह का अपने आप में एक तरह का बहुपद है। समझ में आ गया। तो अब हम समझते हैं जैसे अगर हमने एक्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स जो है से एक तरह का चर है और वन जो है से अचर है। अगर दोनों को हमने ऐड कर दिया है तो वो एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक्स प्लस टू को भी हमने यहाँ पे ऐड किया गया है तो ये भी एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाए x-1 और x-2, ये भी एक तरह का बहुपद है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि x को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है, गुना किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर x को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो 2x को हम एक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हमें 3x आ गया या फिर 4x आ गया या फिर 10x आ गया, तो कुछ भी हो ये एक तरह का बहुपद हम इसको बोल सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इसको हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे। बहुपद के प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे कि ये कौन से प्रकार के बहुपद है। ठीक है, उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि x भागा 3 है, यानी x अपॉन में 3 हो गया, तो ये भी एक तरह का बहुपद है। ठीक है, x अपॉन में 4 हो गया, तो ये भी हमारा एक एक बहुपद है। तो आई होप कि आप लोग को बहुपद का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो बहुपद के प्रकार है, यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला टाइप जो है वो हमारा रैखिक बहुपद है, यानी लीनियर पोलिनोमियल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। क्या होता है, देखिए रैखिक बहुपद बेसिकली हम उसको बोलेंगे जिस बहुपद का घात कितना हो, एक हो। जिस बहुपद का घात अगर एक हो तो उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद में क्या होता है, रैखिक बहुपद को हम एक पदी बहुपद भी बोल सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसको हम लिख लीजिएगा आप लोग, इसको हम एक पदी बहुपद भी बोलते हैं, एक पदी बहुपद भी कह सकते हैं। अब एक पदी बहुपद क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग को हम ये समझाते हैं कि जिस बहुपद का घात एक हो। अब घात का क्या मतलब होता है, जैसे हमने पीछे बताया कि x एक बहुपद है, y एक बहुपद है, 2x एक बहुपद है, तो हमने ये बताया कि ये सब एक बहुपद की कैटेगरी में आता है, इनको हम बहुपद कह सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है, और बहुपद का घात के बाद जो है हम समझेंगे कि बहुपद का प्रकार क्या होगा, फिर रैखिक बहुपद को भी अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम घात समझने के लिए, घात को इंग्लिश में पावर बोला जाता है, यानी देख सकते हैं कि एक्स की पावर, एक्स का ऊपर में जो है कुछ नहीं है, तो देख सकते हैं एक्स के अगर सर पे कुछ नहीं है
देख सकते हैं यहाँ पे x के सर पे अगर कुछ नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि x के ऊपर में कुछ नहीं है तो एक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक पदी बहुपद है। देखिए y के ऊपर में भी कुछ नहीं है तो मतलब एक है। यहाँ पे देखिए 2x है, 2x का पावर कुछ नहीं है, पावर ऊपर देखना है, x के ऊपर में जो भी रहेगा उसको हम घात बोलेंगे, पावर बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी बहुपद में x के ऊपर में यानी चर संख्या के ऊपर में जो है से कोई भी संख्या नहीं है। यहाँ देख सकते हैं अगर कोई भी संख्या नहीं रहेगा तो हम ये दिमाग में रखेंगे कि वहाँ पे 1 है, और जब 1 रहेगा तो उसको हम रैखिक बोलेंगे यानी लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। आई होप कि आप लोग को एक पदी बहुपद क्या होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं एक पदी बहुपद का यानी रैखिक बहुपद का। तो आप लोग देख सकते हैं अगर हमने x+1 देखा, 2x+4 देखा, तो ये सब एक रैखिक बहुपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे हमने देखा 3x+2, तो ये भी एक रैखिक बहुपद के अंतर्गत आता है। आप लोग देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद का अगर हम व्यापक रूप देखेंगे तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप हो जाएगा ax+ का b हो जाएगा। एक इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा आप लोग, तो कभी कभी आप लोग के एग्जाम क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax+1, जहाँ a और b जो है से अचर रहेगा। अचर का मतलब जहाँ a और b की जगह पे जो है से कोई संख्या रहेगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने यहाँ पे 2x+3 को रख लिया है तो देख सकते हैं आप a की जगह पे 2 रखें, 2 है यहाँ पे, और b की जगह पे 3 है, तो ये अलग अलग कंडीशन में ए बी का मान अलग अलग हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग को रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो एक होता है। जैसे अगर हम शून्यक क्या होता है तो तो हम उसको थोड़ा समझा देते हैं, हालांकि अगला वीडियो में शून्यक पे ही चर्चा होने वाले हैं, फिर भी हम एक ओवरऑल यहाँ पे अब बता देते हैं कि शून्यक क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने x+3 को रखा यहाँ पे, ये एक रैखिक बहुपद है, तो इसका अगर हम शून्यक निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 कर देंगे। शून्यक का मतलब ही होता है 0, तो जो भी बहुपद हमको दिया रहेगा उसको बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 0 करने के बाद फिर क्या होगा, क्या होगा, ये एक समीकरण बनेगा, और आप लोग क्लास 8 9 में पढ़ के आए हैं समीकरण, उसको इस तरीके से सॉल्व कर देना है। जैसे हमने x को इधर ही रखा, जो बराबर 0, और +3 उधर गया तो -3, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं x का मान जो है से -3 निकला। मतलब रैखिक बहुपद का जो शून्यक निकला वो 1 निकला, जो कि इस कंडीशन में -3 निकला है। तो अलग अलग कंडीशन, अलग अलग रैखिक बहुपद में शून्यक अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि रैखिक बहुपद का शून्यक -3 ही निकलेगा। जैसे एक आध दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे हमने x-2 लिया, ये एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चर x है और चर का जो घात है, पावर है, वो कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो इसको हम बोल सकते हैं रैखिक बहुपद। और x-2 है, अगर हम इसका शून्यक निकालेंगे तो =0 कर देंगे। 0 करने के बाद आप लोग देख सकते हैं x =0, -2 उधर गया तो +2, और यहाँ पे x जी, ये दोनों ऐड होकर 2 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक, जो कि रैखिक बहुपद x-2 है, उसका शून्यक जो निकला है वो +2 निकला है। तो आई होप कि आप लोग को रैखिक बहुपद क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट प्रकार जो है हमारा वो है द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, हमने पावर समझा दिया है, तो अब हम समझते हैं जिस बहुपद का जो घात 2 होगा तो उसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। तो अब देखिए द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, x² हो सकता है यहाँ पे। द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल हम x² कह सकते हैं उसको, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि x² हो सकता है, या फिर y² हो सकता है, या z² हो सकता है, ठीक है। तो x² y² z², इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये जो होता है वो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। आप लोग जहाँ पीछे हमने बताया कि ए बी जो होता है वो अचर होता है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन होता है, 3 पद होता है, तो ए बी और सी जो होता है यहाँ पे अचर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 2x² प्लस 4x प्लस 1, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए बी सी के, ए का कंपेयर 2 से होगा, बी का कंपेयर 4 से होगा, और सी का कंपेयर जो होगा वो 1 से हो सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए का मान 2 होगा, और बी का मान 4 होगा, और सी का मान 1 होने वाला है यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोग को द्विघात बहुपद भी समझ में आ गया होगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद किसको कहेंगे वो भी समझ में आ गया। जिसका पावर 2 हो, जिस बहुपद में चर संख्या का घात 2 हो, उसको हम बोल देंगे द्विघात बहुपद,
ठीक है, तो अब हम द्विघात बहुपद पे कुछ और चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि द्विघात बहुपद में दो शून्यक होने वाले हैं। पीछे हमने बताया कि एक रैखिक बहुपद में लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, शून्यक जो होता है वो एक होता है, और इस कंडीशन में द्विघात बहुपद में जो है से शून्यक दो होता है। तो अब हम इसको समझने वाले हैं कि देखिए, शून्यक दो होता है तो इस कंडीशन में एक द्विघात बहुपद के एक शून्यक का नाम हमने अल्फा रखते हैं और दूसरा शून्यक का नाम हमने बीटा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे दो शून्यक निकलेगा, वो अगला वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो उसमें हम अच्छे तरीके से बताएंगे कि शून्यक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन का एक्सरसाइज अगला वीडियो में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा उसको। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक अल्फा होता है और दूसरा शून्यक बीटा होता है। तो अ, अब हम नेक्स्ट टाइप्स पे चलेंगे, और नेक्स्ट टाइप जो है हमारा वो है त्रिघात बहुपद। बेसिकली हमको क्लास 10th में त्रिघात बहुपद तक इसमें करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद का घात 3 हो उसको हम बोल देंगे त्रिघात बहुपद। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर y का पावर ऊपर 3 आ गया तो इसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद है ये। यहाँ पे अगर 2x का पावर क्यों आ गया तो ये भी एक त्रिघात बहुपद है, ये भी एक क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद का अगर हम व्यापक रूप देखेंगे, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो देख सकते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी सी डी जो हो जाएगा यहाँ पे अचर हो जाएगा, यानी इसका मान बदलता रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लिया जाए तो देख सकते हैं आप लोग 4x क्यू प्लस 3x प्लस 2x, सॉरी यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का मान लिया यहाँ पे 4 ले लिया जाए, तो आप लोग देख सकते हैं इस बहुपद को आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आप लोग कह सकते हैं कि ये जो है से एक तरह का त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a का मान जो है से वो 4 है, बी का मान 3 है, सी का मान 2 है और डी का मान 4 है। तो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। तो त्रिघात बहुपद के हम यहाँ पे 3 शून्यक निकालते हैं। ये जो हम बोलते हैं कि रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, या फिर 3 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये पूछ देगा कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। 3 शून्यक का नाम हमें यहाँ पे एक अल्फा रखते हैं, दूसरा बीटा रखते हैं, तीसरा गामा रखते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। 3 शून्यक किस तरीके से निकाला जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक पदी बहुपद है। देखिए, एक पदी बहुपद क्या होता है, जिसमें एक पद हो, जिस बहुपद में एक पद हो उसको हम एक पदी बहुपद कहेंगे। भले वो उसमें चाहे वो द्विघात हो, त्रिघात हो या फोर्थ घात हो, उसको हमको लेना देना नहीं है। बस हमको ये देखना है कि बहुपद में एक ही पद हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो है से एक्स स्क्वायर है, एक ही है। उसी तरीके से ऑप्शन बी में देख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 3z माइनस का 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पद है, एक जेड स्क्वायर एक पद हुआ, 3z एक पद हुआ और जेड एक पद हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 पद है, तो 3 पद है तो हमको तो यहाँ पे एक पद ही पूछ रहा है, तो ये नहीं होने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन सी में देखते हैं x प्लस 4 है, तो इसमें देखिए x एक पद हुआ, x जो है से एक पद हुआ, 4 जो है से एक दूसरा पद हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है से 2 पद है, तो ऑप्शन ए बी सी नहीं होने सॉरी बी सी नहीं होने वाला है, डी नहीं होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए में जो है से एक पद है, तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ए है एक्स स्क्वायर। तो आई होप कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम ये देखेंगे कि कब जो है से बहुपद नहीं होगा, जब हम कब कह सकते हैं कि हाँ इस कंडीशन में जो है से बहुपद नहीं होने वाला है। देखिए, सबसे पहला जो कंडीशन है वो बोल रहा है कि जब चर संख्या का घात माइनस में हो, जब हम चर संख्या का घात अगर हम माइनस में होगा तो उसको हम बोल देंगे कि वो बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में हम बताते हैं, जैसे x का पावर हमने माइनस का 2 रख दिया, y का पावर माइनस का 3 रख दिया, तो ये इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो है से बहुपद नहीं है। समझ में आ गया। जैसे कि और भी हम एग्जांपल बताते हैं आप लोग को। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x का पावर माइनस का 1 प्लस का 3।
तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। देखिए, ये एक द्विघात बहुपद जरूर है, लेकिन इसके सीक्वेंस में अगर आप देखिएगा आगे तो इसका पावर -1 आ गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है, इसको हम बहुपद के कैटेगरी में रखेंगे ही नहीं। समझ में आ गया? तो पहला कंडीशन हम ये कहेंगे कि अगर किसी चर संख्या का घात अगर माइनस में हो तो उसको हम बहुपद नहीं बोलने वाले हैं। समझ में आ गया? अब हम दूसरा कंडीशन समझने वाले हैं। दूसरा कंडीशन में हम क्या बोल रहा है कि जब चर संख्या किसी रूट के अंदर में हो, जब हम बोलेंगे, जब हम कहेंगे कि चर संख्या रूट में है, जैसे कि हमने जैसे रूट एक्स, तो ये एक बहुपद नहीं होने वाला है, बहुपद नहीं होने वाला है, क्योंकि रूट एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स का पावर 1/2। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, जब चर संख्या का पूर्णांक सॉरी, जब चर संख्या का घात अगर पूर्णांक में हो, विभिन्न संख्या में हो, तो हम कहेंगे कि वो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1/2, देखिए इसमें नोमिनेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया, तो एक तरह भिन्न संख्या हो गया। तो भिन्न संख्या को हम अगर पावर भिन्न संख्या में हो, पूर्णांक भिन्न संख्या में हो, तो उसको हम बहुपद नहीं बोलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इसका और एक दो एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। जैसे कि √2x प्लस का 3, जैसे ये भी एक बहुपद नहीं है। अगर कहीं कहीं पे ऐसा लिखा रहे √2x प्लस का 3, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा कि आप √2 ही सिर्फ 2 ही जो है रूट में है, और x जो है वो रूट के बाहर है, तो इसको हम बहुपद के कैटेगरी में रख देंगे। इसमें बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इस बार एक बार हम फिर से बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने यहाँ पे √2x² प्लस का 3x प्लस का 4 अगर हमने एक बहुपद ये लिया है, तो देखिए ये बहुपद की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे, और ये बहुपद है। अब क्यों है तो हम बताते हैं। देखिए क्या होता है, अचर संख्या रूट में आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2 अचर है, तो इसको हम रूट में रख सकते हैं। बाकी चर संख्या देख सकते हैं आप रूट से बाहर है, तो इसको हम कहेंगे कि ये बहुपद है, और ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि पावर 2 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक द्विघात बहुपद है। तो आप आई होप कि आप लोग को दूसरा कंडीशन भी समझ में आ ही गया होगा कि अगर चर संख्या रूट में रहेगी तो उसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, और नेक्स्ट कंडीशन हमारा ये है कि जब चर संख्या हर में हो, यानी कि जब चर संख्या डिनोमिनेटर में आ गया, जब चर संख्या डिनोमिनेटर में आ गया, तो हम कहेंगे कि वो बहुपद नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में हम बताते हैं, जैसे अगर हमने x/3 को लिया, तो ये एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं चर संख्या जो है वो है नोमिनेटर में है, ऊपर है, ठीक है, अंश में है, यानी इसको हम ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब चर संख्या जो है से डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर यानी हर में आ गया, तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर हम लिख दें 3/x, तो इसको हम बहुपद नहीं कहने वाले हैं, इसको हम बहुपद नहीं कहने वाले हैं। आई होप कि आप लोग को ये भी कंडीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने बताया कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक हम बताए कि एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का b/a। याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, जब 2 शून्यक को गुणा करेंगे, यानी यानी अल्फा और इंटू बीटा को गुणा करेंगे, तो वो हमारा निकलेगा c/a। ठीक है, तो आई होप कि फॉर्मूला समझ में आप लोग को आ ही गया होगा। तो इस फॉर्मूला पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।